नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा आप देख रहे हैं। लगातार हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मन में लोकसभा को लेकर क्या कुछ राय है और लगातार लोकसभा से जुड़ी हर अपडेट विस्तार न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और हर खबर पर विस्तार से चर्चा जारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में इस वक्त राजनीति गर्म है और गर्म होने की वजह है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान। उन्होंने कहा कि जो मोदी पर वार करेगा वोट उसे दीजिएगा। कल कांग्रेस कह रही थी कि हमें गुंडा क्यों कहा जाता है और आज नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से बयान दिया उसके बाद से छत्तीसगढ़ में क्या देश में बवाल मचा हुआ और इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से और जनता से भी पूछेंगे कि क्या किसी को अधिकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह की बात कहने का, क्या संविधान ऐसा कहता है। तो पहले मैं आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं महेश जी और साथ ही नीता लोधी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से मेहरबान सिंह और कुछ ही देर में विधायक गजेंद्र यादव भी इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला सवाल आपसे ही रहेगा नीता जी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी का बयान तो आपने सुना होगा। कल हम यही लाइव डिबेट शो मरीन ड्राइव में कह रहे थे, जहां आपके एक कांग्रेस नेता नाराज हो गए थे कि मैं इस शो का बहिष्कार करता हूं क्योंकि हमें यहां पर गुंडा कह दिया गया। अब आपके नेता प्रतिपक्ष खुद कह रहे हैं हम गुंडे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की बातों को समझना, संस्कृति को समझना पड़ेगा लोगों को। महंत जी ने जो कहा वो छत्तीसगढ़ का मुहावरा है और मुहावरा पोस्टरवार, बैनरवार ये तो चुनाव में चलते रहते हैं और ये बात भारतीय। लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह का बयान, क्या कांग्रेस का अगर कोई प्रधानमंत्री होता तो इस तरह का बयान आप लोग सुनते? अच्छा, प्रधानमंत्री मतलब अभी जो नरेंद्र मोदी थे वो प्रधानमंत्री जिन्होंने भरी सदन में जो कहा था, कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द कहा था। और इनके एक जो सांसद थे वो ये कहते थे कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों को उपयोग जो किया था वो प्रधानमंत्री। ये क्या जानेंगे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं को। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह का बयान देना एक ऐसे सीनियर लीडर को क्या शोभा देता है? आज के पूरे जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया, आप लोग आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन अब सवाल भी ये खड़े हो जाता है कि क्या इस तरह के बयानबाजियों में ही राजनीति होगी? लोकसभा चुनाव का आप लोगों ने तो एंगल ही बदल दिया है सर। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बयानों में अब कोई मर्यादा नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्यादा में रहती है। कांग्रेस पार्टी के लोग जिस प्रकार से मोदी जी की सर फोड़ने की बात कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? पहली बात तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में हमारी बहन बोल रही थी कांग्रेस की तरफ से। छत्तीसगढ़ की संस्कृति है अपनाना, अपने साथ रखना, अपने परिवार समझना। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा, ये सब पूरे देश के 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के जन हैं, तो मोदी जी के सर फोड़ने की बात करने वाले ऐसे कांग्रेसियों को जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। ठीक है, इस पर मैं आपका भी जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ और उसके बाद सीधे हम जनता के बीच में पहुंचेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आज के बयान? मैडम, एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने यानी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मैडम को कहा था ओए दीदी, ये सभ्य शब्द था क्या? है ना? तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो जो जैसा करेगा वैसा आप लोग भी करेंगे। समझने का फर्क है। उनकी भाषा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जो अभी उन्होंने कहा, ऐसे नंबर ऑफ स्टेटमेंट हैं प्रधानमंत्री के। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखा क्या? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मैडम को ओए दीदी, वो आप वर्ड तो सुनो, वो एक आम नागरिक का वर्ड है क्या? देश का प्रधानमंत्री ऐसे वर्ड उपयोग करता है क्या? हम और आप अगर देश का प्रधानमंत्री तो ऐसे ही झूठ बोलते हैं, हम और आप अगर झूठ बोलते हैं तो चलो ठीक है, कॉमन आम आदमी है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री तो पल पल पे मतलब आप सीधे सीधे यही कह रहे हैं जो जैसा करेगा वैसा आप लोग भी करेंगे। अच्छा, मैंने क्या कहा कि समझ का फेर है। आप उसको, उनके बयान को कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर है। अगर प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को नहीं समझते, वो देश का, पूरे देश को संभाल रहे हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका ये बोलना कितना हद किस। ठीक है, एक बार मैं रिएक्शन जनता से भी ले लेती हूँ। और भी लोग मौजूद है अलग अलग पार्टी से। पहले मैं युवाओं से पूछूंगी, क्या प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का बयान सही है? वैसे तो आप कांग्रेस पार्टी से हैं शायद। जी बिल्कुल,
जैसा कि दीदी ने कहा, ये एक मुहावरा है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई मुहावरे हैं और इस मुहावरे को गलत तरीके से पेश करना, जैसा कि भाजपा की आदत रही है, वो मंच में खड़े होकर बोल देती है हम काला धन लाएंगे, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे, और न जाने कितने झूठ इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को बोला है, इस देश की जनताओं के बीच में बोला है। और इस मुहावरों को भी झूठ का एक जो है आवरण चढ़ाकर छत्तीसगढ़ की जनता को पेश करके पूरे देश में जो है गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जो भाजपा की पुरानी आदत है। व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया में भ्रम फैलाकर झूठ बोल के तो इनकी सरकार 10 साल। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आता तब भी आप यही बोलते, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात करना सही है क्या? प्रधानमंत्री को ये कहना कि जो प्रधानमंत्री का सर फोड़ दे उसको वोट दीजिए, इस टाइप की बात सही है क्या? एक नेता का कहना, बस इतना जवाब दीजिए, ये सारी बात हमको पता, आप लोग कहेंगे। जी बिल्कुल, ये सर फोड़ देने वाली बात नहीं थी, इसको घुमा फिरा के पेश किया गया है। माननीय भूपेश बघेल जी के हाथ में लाठी है, वो सर फोड़ने वाले हैं, इस प्रकार का जो है मुहावरे का प्रयोग किया गया था। ये एक तार्किक बात है जो समझदार लोगों को समझ आती है, जिनकी सोच ही निम्न स्तरीय हो, जिनकी ट्रेनिंग निम्न स्तरीय की जाती है, जिनको दंगों कोई नहीं कहेगा कि हाँ गलती हमने की है तो हम गलत हैं। आप बताइए इस बयान को लेकर। जी बिल्कुल गलत बयान है। चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए अपनी भाषा का प्रयोग सही ढंग से करना चाहिए। इस तरह देश के वो एक भाजपा के नेता के अलावा वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए सोच समझकर बोलना चाहिए। यह बयान टोटल निंदनीय है और पूरे 140 करोड़ देशवासियों के लिए यह निंदा का विषय है। तो देखिए, रिएक्शन तो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि दुर्ग की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखेगी? लोकसभा चुनाव जो दुर्ग में होने वाला है, किन मुद्दों पर होगा? मोदी की गारंटी तो देश में काम कर ही रही है, लेकिन यहाँ के जो सांसद कैंडिडेट हैं वो क्या कुछ जनता को उम्मीद दे रहे हैं? क्या मोदी की गारंटी पर ही चुनाव होने वाला है? कांग्रेस का कोई प्लान देखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस ने तो इस बार नए कैंडिडेट को यहाँ से मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से विजय बघेल पर भरोसा जताया है। क्या सर मोदी की गारंटी पर ही चुनाव हो रहा है या कुछ प्लानिंग है? दुर्ग की जनता से भी सांसद कोई वादा कर रहे हैं? मोदी जी की गारंटी तो सबसे पहले जनता स्वीकार कर चुकी है, और मोदी जी की गारंटी के आधार पे हमने अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है और यहाँ की जनता स्वीकार की है। उसी प्रकार से विजय बघेल जी के कार्यों को जनता अच्छे से जानती है। विजय बघेल जी एक मिलनसार और सरल व्यक्ति हैं, जिनके व्यवहार से छत्तीसगढ़ की जनता, दुर्ग की जनता भली भांति परिचित है। आप बताइए मैडम, कांग्रेस की क्या तैयारी है यहाँ? बिल्कुल कांग्रेस तैयार है पूरे देश में और अपने दुर्ग में लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। और भारत जैसे लोकतंत्र में जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हो रही है और सरेआम संविधान की का माखोल उड़ाया जा रहा है, हमारे देश को बेचा जा रहा है, देश को बेचने के नाम पे सार्वजनिक उपक्रम में पैसे डालकर अपने चंद मित्रों को बेच रहे हैं। जिस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ला के रसिका जी जिस प्रकार आदिवासियों के हितों के रक्षा करने के बजाय अन्याय कर रहे हैं। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी शपथ नहीं लिए, इनका मंत्रिमंडल नहीं गठन हुआ और धड़ाधड़ हसदेव अभ्यारण्य कटने लगा। आपने देखा होगा जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी, सन 2016-17 की बात होगी, तब भी आदिवासियों के जो सांस्कृतिक धार्मिक ये रखते हैं नंदराज पर्वत था, उसको भी इन्होंने दिया था अडानी अंबानी को। इस प्रकार ये हमारी सरकार 27 जुलाई 2022 को एक प्रस्ताव पास करके विधानसभा से भेजी कि इस पर रोक लगाया जाए ताकि हम अपने जल जंगल जमीन की रक्षा कर सके, लोगों को न्याय दिला सके, रोजगार दिला सके, आदिवासियों से के हित में काम कर सके। पर नहीं, जैसे ही 4 महीनों पहले विष्णुदेव सरकार बनी और हमारे हसदेव अभ्यारण्य कटने लगे, वही वन जिसमें प्रभु श्री राम जी ने अपने वनवास कार्यकाल बहुतायत समय जिस वनों में बिताया था, वो वन ये सरकार भारतीय जनता पार्टी। हसदेव का मुद्दा बार बार उठ रहा है सर, बार बार। अभी हमारे कांग्रेस की बहन ने कहा कि हसदेव का मुद्दा कांग्रेस के शासन में ही थी, कटना चालू हुआ तो कांग्रेस के शासन में ही रोक नहीं लगाए थे। ये झूठ बोल रहे हैं, रोक लगाने के बहाने कर रहे हैं, लेकिन इनके सरकार में, हमारी सरकार आने से पहले इनके ही सरकार में कटना चालू था और ये जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं हसदेव के बहाने, क्योंकि ये खुद ही वहाँ के पूरे पेड़ों को कटवा रहे थे, आम आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे थे, नक्सलाइटों के साथ साठगांठ करके इनकी पूरी नीति थी कि वो उस क्षेत्र को हम अडानी को ये खुद ही बेचे थे,
ना कि किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, ना अडानी, ना अंबानी। अच्छा, आम जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, हम देखते हैं कि अक्सर उस पर बात नहीं होती। हम कोई भी डिबेट शो करें, हम जब बात करते हैं कि चुनाव हो रहे हैं, क्या आप जनता को बता रहे हैं, तो कोई भी पार्टी ये नहीं कहती है कि हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बात सबकी हो जाती है कि हमने मंदिर बनवाया, तो कोई कहेगा कि हमने ये करवाया, लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो कई चुनावों में गुम नहीं हो जा रहे हैं मैडम। ऐसा नहीं है। अब ये तो हर पार्टी अपना एक फ्रंट लेकर चलती है, जिसमें सभी को मालूम है कि मोदी जी की जो गारंटी है वो मूलभूत बेसिक आम आदमी, जमीनी कार्यकर्ता से शुरू होकर ऊंचे लेवल तक, सुई से लेकर जहाज तक सारा काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। तो मूलभूत सुविधाएं सारी इसी में ही आती हैं, जो हमारी मोदी जी की निचले स्तर तक की गारंटी है। वो गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की हक की बात करते हैं। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, जल नहीं था, जल मिशन के तहत उन्होंने इतने रूरल, इतने इंटीरियर इलाकों पर पानी पहुंचाया जहां पर ये पिछले 70 सालों से पानी नहीं पहुंचा पाए। तो और कौन सी बेसिक बातों पर हम जाएंगे? पिछले 10 सालों में इतने सारे विकास कार्य हुए हैं। जैसे कि बहन जी कांग्रेस की कह रही थी कि आदिवासियों का उत्पीड़न कर रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको आदिवासी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनाया। और दूसरी बात है कि शोषण की बात कर रही थी और जनता के काम नहीं होने की बात। जैसे कि पीछे बहन जी ने कहा कि पानी की सुविधा 70 साल से कांग्रेस नहीं पहुंचाई। कांग्रेस के शासनकाल में जो आवास 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अभी तो बीजेपी की सरकार है, उसकी बात कर लीजिए ना, बीजेपी कर रही है ना काम। अभी घर घर पानी पहुंचा रहे जल जीवन मिशन के माध्यम से। कांग्रेस की सरकार 5 साल राज्य में थी, जल जीवन मिशन के काम को रोक दिया था। और प्रधानमंत्री आवास योजना किसी व्यक्ति विशेष, किसी गांधी परिवार, नेहरू परिवार के नाम से नहीं थी। प्रधानमंत्री कोई भी रहे, वो आवास बनता प्रधानमंत्री आवास के नाम पे। 18 लाख आवास को इस राज्य में जो रोक के रखा, वो गरीबों के साथ जो अन्याय कांग्रेस ने किया है, वो आज उसी का परिणाम है कि राज्य में सरकार इनकी चली गई है। ठीक है, और भी लोगों से रिएक्शन हम लेते रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा मूलभूत सुविधा के आधार पे, तो मूलभूत सुविधा तो कांग्रेस के शासनकाल से शुरू से चलते आ रही है। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, तो सबसे शुरुआत तो इंदिरा गांधी आवास योजना से चालू हुई, तो फिर आप लोगों ने नाम बदल के अटल आवास योजना क्यों की, है ना? मेन मुद्दे पे कभी बात भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। आज 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं है, 30 लाख पद, शासकीय पद खाली हैं, इस पे कोई मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ी हुई, इस पे कोई बात नहीं करेगा। आज गैस सिलेंडर, इन्होंने वादा किया था 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, आज देखिए किस स्तर पे है। आप 1100-1200 रुपये बढ़ाते हैं, 200 रुपये कम करके आप हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। आप मूलभूत सुविधा की बात, हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, ये चीज़ें हम यहाँ पर हम जो विपक्ष बयान दे रहा है वो सही है क्या? जो आज नेता प्रतिपक्ष का बयान है उस पर भी गौर फरमाइए। नेता प्रतिपक्ष ने जो बयान दिया है वही आपको अभी भी समझना पड़ेगा, अगर आप छत्तीसगढ़ की हैं तो। आज यहाँ पर कई ऑडियंस होंगी, कुछ पार्टी वाले लोग भी होंगे, ऑडियंस भी कह दे कि नेता प्रतिपक्ष एक बयान देते प्रधानमंत्री को लेकर, चाहे देश में वो कोई भी प्रधानमंत्री हो। आज मैं भी हूँ ना, अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो हो सकता है आप मुझे कह दे कि आप भाजपा की पत्रकार हैं, है ना? देखिए, अब प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस का हो, चाहे फिर बीजेपी का हो, चाहे आपका हो या अन्य दल का हो, प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का बयान देना गलत है, तो कांग्रेस भी स्वीकार कर ले कि गलत बयान है। सबसे पहले इस बयान अगर आप बोल रहे हैं तो सबसे पहले ये स्वीकार करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्होंने कितने बयान दिए हैं? क्या पद की गरिमा थी? प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का कहीं पर भी मोल रहा है, कहीं सम्मान रहा है? संवैधानिक पद पर बैठ के आप इस तरीके की बातें करते हैं। आप डिबेट में बात कर रहे हैं तो एक तार्किक रूप से आप देखेंगे तो वो दोहा होता है, उस दोहा के आधार पे उन्होंने कहा है और उसको तोड़ मड़ को पेश करने की सजा। सिर्फ दोहा का आधार है, ये दोहा का आधार है बस, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा। आज क्या चीज का अधिकार है? कह रहे हैं कि दोहा का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष ने तो छत्तीसगढ़ी में एक दोहा इसलिए कह दिया था और कोई बात नहीं थी, उनका मतलब वो नहीं था। और चरणदास महंत ने तो खुद ही कह दिया है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जैसे कुछ अलग से उसमें हमने ऐड ऑन कर दिया हो। पहले तो आपको विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हमारे शहर में आकर के आप डिबेट कर रहे हैं। और जो भाई साहब, कांग्रेस के भाई साहब बोल रहे हैं कि ये दोहा है, तो छत्तीसगढ़ की जनता इतना ना समझ नहीं है कि वो बोले क्या है। लठ से सर फोड़ने वाली बात जो है वो सभी लोग समझते हैं कि लठ मारने पे सर फूटता है। और प्रधानमंत्री, जिनको तो देश, पूरा दुनिया उनको जो है
सम्मान करता है और उनको अपना नेता मानता हो, उसको इन लोगों ने जो है इस प्रकार से घृणित भाषा का प्रयोग करके अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि जो आसमान में थूकता है वो उसी के ऊपर गिरता है। ये बिल्कुल सही साबित है। और इन लोग क्या है कि हार के मतलब इतना डर है इनका हार का कि ये कुछ से कुछ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, यहाँ तक कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। एक ही ठीक है ना, कैंडिडेट पर भी जिक्र कर लेते हैं। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि चलिए ये बयान मोहरा सारी चीज़ हम साइडलाइन कर देते हैं, हम अभी दुर्ग लोकसभा की बात कर लेते हैं। दुर्ग लोकसभा 2014 में जब ताम्रध्वज साहू जीते, 2019 में विजय बघेल आ गए, बहुत कैंडिडेट थे। कांग्रेस पार्टी ने सारे हथकंडे अपनाए, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया, इस बार कांग्रेस ने सेम प्लान किया। लेकिन आप लोगों ने दुर्ग से ताम्रध्वज साहू या देवेंद्र यादव जैसे दिग्गजों का नाम क्यों नहीं चुना? मान गई क्या कांग्रेस पार्टी की विजय बघेल तो जीत जाएंगे, तो कोई नए चेहरे को उतार दो? जी, मैं पहले बोलना चाहूँगा, जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण और क्षेत्र में उनकी स्वीकार्यता के आधार पर जो है कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्ग लोकसभा सीट इंपॉर्टेंट नहीं थी क्या? मैडम पहले तो आप पूरा बोलने दीजिए, है ना, लाइन कंप्लीट हो उसके बाद आप बोलिए, है ना, ऐसे में मैं नहीं बोलूँगा। देखिए, सामाजिक समीकरणों के आधार पे और इस क्षेत्र में अगर कोई नेता, राजेंद्र साहू जो है परिचय का मोहताज नहीं है। राजेंद्र साहू जी ने पिछले बार भी लोकसभा के लिए प्रबल दावेदारी की थी, उनका टॉप पैनल में टॉप 3 में नाम था। दुर्ग से लेके दल्ली राजरा से लेके बेमेतरा तक के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का जब वो अध्यक्ष थे, हर गांव में हर सोसाइटी में उनका दौरा रहा है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से उनको जानता है। पिछले 5 साल में सांसद होकर जो इस दुर्ग के सांसद जितने लोगों से नहीं मिल पाए होंगे, उससे 3 गुना ज़्यादा लोगों से राजेंद्र साहू जी मिल चुके हैं और उनसे व्यक्तिगत संपर्क साध चुके हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं अब कौन जीता कौन हारता। और इस बीच दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और हम उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्म है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और महेश जी, आप अपनी ये सीट ले लीजिए और आपसे भी चर्चा जारी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष का आज बयान बवाल मचाया हुआ है, अभी तो आप उनके घर पे भी पहुंचे हुए थे, क्या कहेंगे, बता दीजिए। नेता प्रतिपक्ष जो माननीय चरणदास महंत जी हैं, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। हमेशा वो संसदीय ज्ञान, व्यवहार, आचरण की परिभाषा हम सबको विधानसभा में सिखाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वो नांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में उन्होंने बोले, ऐसा सांसद बनाओ जो लठ डंडा ले खड़े रहे, लाठी ले खड़े रहे और ज़रूरत पड़े तो नरेंद्र मोदी के सर फोड़े। इससे आप समझ सकते हैं कि जो अपने इतने बड़े पद में जो सुशोभित कर चुके हैं, आज सबसे बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सर पे लाठी मारने की बात, कहने की बात जो हो रही है, इसे उनकी ओछी मानसिकता, उनके अंदर कितना वैमनस भरा हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, कांग्रेस के लोगों में कितना बैर भाव है मोदी जी के प्रति, ये आज प्रतिपादित हो गया नेतृत्व पक्ष के इस कथन से। सवाल ये नहीं है, देखिए पार्टी है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेगा। सवाल ये हो जाता है कि देश में आप देखिए राजनीति का स्तर क्या हो चुका है कि प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की बयानबाजी की जाती है क्या, और फिर बाद में ये कहा जाता है कि आप हमें गुंडे कहते हैं, आप हमें मवाली कहते हैं। जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो आप पर सवाल उठते हैं, आप गलती करते हैं, हम उस गलती को पकड़ते हैं और उस गलती पर सवाल खड़े करते हैं और ये सवाल हम खड़े करते रहेंगे। मैडम, लगातार आप भी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर कहा गया तो क्या हो गया, बस आप मुझे इतना बता दीजिए ना, क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसा स्टेटमेंट सही है या गलत है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आप ये बताएं, छत्तीसगढ़ में मुहावरे का जो अर्थ होता है ठीकरा फोड़ना, है ना, ठीकरा फोड़ना, ठीकरा फोड़ना। जो लोग छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी की संस्कृति ला नहीं समझते ना, ठीकरा फोड़ेला ओला समझते, ओला नहीं समझते, वो हाँ बयाने। और ये बात सर्वविदित है, भारतीय जनता पार्टी जब छत्तीसगढ़ में मुहावरा है, लौठी ले खड़ा होना, मतलब बराबर में खड़ा होना होता है, लाठी ले सामने खड़ा होना। छत्तीसगढ़ में ये बात कभी नहीं बोले कि लौठी से सर फोड़ना,
लाठी लेके सर फोड़ने की बात कभी भी नहीं होए। छत्तीसगढ़ में ये बात बोले जाते हैं कि लाठी लेके खड़ा होना मतलब तैयार रहना, लड़े पर तैयार रहना। आप तैयार हो, बाद लाठी लेके खड़े हो बोले जाते हैं कि अगर सर फोड़े जाए वाले बात कोई भी छत्तीसगढ़ के संस्कृति सर फोड़ना भी कहावत है क्या? छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की भाषा और मुहावरे का सही अर्थ निकालना। छत्तीसगढ़ी भाषा का मतलब ही प्रेम है। हम भी बहुत साल से छत्तीसगढ़ में मैडम। जन्मभूमि कर्म भूमि मेरी तो सारी कुछ यही है मैडम रसिका जी। और आप बताएं, जब जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है, जब जब भारतीय जनता पार्टी डर जाती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है हम हार रहे हैं, जब जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है हम लोगों के पैसे निकाल रहे हैं जेब से, तब तब ये मुद्दे भटकाने के लिए व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप को भाव देती है और आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए। प्रधानमंत्री जी को ये क्यों नहीं ये याद आया प्रधानमंत्री के बारे में बोले? अब ये क्यों नहीं बोले कि इसी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, इसी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक सबके घरों में आवास मिल जाएगा, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 20 करोड़ रोजगार मिलेगा, यही प्रधानमंत्री ने कहा, यही प्रधानमंत्री ने सब कहा था और यही प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ भी कह रही है। तो यही प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना बताते थे चीन हमारे देश में घुसा पड़ा जा रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आप जेब से पैसे निकालने की बात कर रही मैडम। दुरेश भैया ये कैमरा इधर घुमाइए, ये जूस सेंटर दिखाइए, यही सौरभ चंद्राकर बैठकर पूरा गेम हो गया। यही भिलाई का सिविक सेंटर है, यही से पूरा गेम हुआ। इसी को लेकर आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज है ना मैडम? ये तो गलत नहीं है, ये तो मेरा आरोप नहीं है ना रसिका जी? ये बात भी तो सही है कि सरकार जुआ सट्टा पे जीएसटी लगा रही है। ये वही उदाहरण है जिस प्रकार केजरीवाल को किया गया, जो इनका गवाही देगा। मैडम सट्टा पर आप बोल रही हैं, आप जी सट्टा जुआ सट्टा पर, जुए सट्टे पर जीएसटी लगा रही है आपकी मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसे उसका सरकारीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्यों आज तक गिरफ्तारी नहीं? ठीक है, दुर्भाग्य की बात है, जुआ सट्टा की बात करने वाले, महादेव ऐप चलाने वाले लोग, आज महादेव ऐप के पैसा कमाने वाले लोग, कांग्रेस में कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। जितने महादेव से जुड़े हुए, करप्शन से जुड़े हुए, कोयला कारोबार से जुड़े हुए लोगों को कांग्रेस ने आधे से ज्यादा क्षेत्र में अपना टिकट दिया है। क्या मैं बोलना चाहता हूं रसिका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2,62,000 यादव लोग हैं बिलासपुर में, क्या उनको कोई एक यादव नहीं मिला क्या? जो भिलाई का देवेंद्र यादव को बिलासपुर जाकर टिकट दिए, आप क्या बोल रहे थे? क्योंकि यहाँ का जो सट्टा का पैसा, महादेव का पैसा, कोयले के पैसे को आप वहां उपयोग करने के लिए यहाँ देवेंद्र यादव को बलि बकरा बनाए हैं। दुर्ग क्या महासमुंद में कांग्रेस का नेता नहीं है क्या साहू समाज का? आपने जानबूझ के यहाँ के ताम्रध्वज साहू को वहां जाके चुनाव लड़ाया। क्या नांदगांव में कोई नेता नहीं है क्या जिसके लिए आपने यहाँ से भूपेश बघेल को हार के डर से, सारे लोग सबको मालूम है दुर्ग में भाजपा एक तरफा जीतेगी, 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेगी। डर के अभाव में पलायन कर गए लोग, अलग अलग क्षेत्रों में जाने लग गए लोग। कांग्रेस की ये इतनी दुर्गति है, कोई भी नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ। अपने सारे पूर्व मंत्रियों को ये जबरदस्ती चुनाव लड़ाया गया है कांग्रेस। ठीक है, जनता से एक बार रिएक्शन ले लेते हैं, सीधे पीछे चलते हैं क्योंकि वहाँ पर मुझे जनता दिख रही है। यहाँ पर तो पार्टी प्रेत लोग हैं। कौन जीत रहा है इस बार, क्या लग रहा है? बीजेपी या कांग्रेस? पार्टी से तो नहीं हो ना? कौन जीत रहा है? कौन? देखिए, जो राष्ट्रवाद की बात कर रहा है और जिसने हमारे राम को लाया है, हम उनको बिल्कुल जिताएंगे। जो धारा 370 की बात करते हैं, जो सीए एनआरसी करके यहाँ पे घुसपैठियों को बाहर करते हैं, हम उनको लाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी लगभग 400 सीट लेके जीत रही है, एक तरफा मामला। जो देश की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, हम उनके साथ हैं। 400 पार 6 लाख, 400 पार छत्तीसगढ़ 11 में 11 सीट। एक और बात जो कांग्रेसी निरंतर बोलते आते हैं कि ये भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री जी के सरकार में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता है। तो आज हाँ, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी नहीं, चलिए ठीक है, आपकी बात हो गई, उनको भी बात रख लेने दीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। गलत ये चल जाएगा। तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की ऐसे हिंदू मुस्लिम होता है, मैं भी आपके सहमत हूँ। पहले की जो सरकारें थी, पहले मुस्लिम होता था, आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ठीक है, गलत है मैडम। जैसे हम
मैम जैसे हमारे माननीय विधायक जी गजेंद्र यादव जी ने कहा कि कांग्रेस को भय का, हमको भय का डर है क्योंकि इनके गुंडे मतलब सीबीआई, मोदी जी के गुंडे सीबीआई। आप सीबीआई को गुंडे बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है ये बात? सीबीआई एक संस्थान है, आप गुंडा कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं आप गुंडे? आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। गुंडे ही है, ये उनके गुंडे, ये उनके गुंडे ही है। ये जहाँ भी मोदी जहाँ भी हारने का भय होता है वहाँ पर सिर्फ और आज जो बयान नेता प्रतिपक्ष ने सर फोड़ने की बात कही, वो क्या है? शरीफ लोग हैं, वो गुंडे नहीं है। फिर सर फोड़ने की बात हुई नहीं, आप लोग मुहावरे को गलत लिया गया है। मैडम अगर मैडम अगर सीबीआई गुंडा है तो यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कांग्रेस के गवर्नमेंट में देवेंद्र यादव के राज में भरे बस्ती में लोग जाके मार रहे लोगों को, वो गुंडाराज नहीं है क्या? वो गुंडाराज नहीं है क्या? 5 साल उनके कार्यकर्ता लोगों का सर फोड़े हैं, डंके की चोट पे जुआ सट्टा खेला है, पेपर में खबर बना है, नामजद उनके एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। अरे मैडम जिंदा है। ठीक है और भी लोग से। हाँ बोलिए मैडम। महिलाओं के साथ तो बहुत अच्छा सारा हुआ। मेन सबसे बड़ा मुद्दा ये महिलाओं के साथ बहुत सारा अच्छा सारा हुआ है यहाँ भिलाई में। बस ये बहुत बड़ा मुद्दा। दारू का मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि देवेंद्र यादव यहाँ के विधायक थे तो यहाँ से जाके उनको वहाँ चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? छुप के भागे हैं वो यहाँ से। और यहाँ के हमारे जो छोटे बच्चे हैं जिनका एडमिशन हमको किसी के फरमाइश से मिलता है, वहाँ इनके कॉल जाने से हमसे वहाँ के अधिकारी। तो आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर माहौल गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और चर्चा विस्तार से हम करते रहेंगे। विस्तार न्यूज बार बार कहता है विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, आपके हक की बात हम करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी, जल्द लौटूंगी।